₹900 में मिलने वाला सिलेंडर अगर आपको सस्ता समझ में आ रहा है तो मैं समझूंगा कि अडानी और अंबानी के बाद आप भी देश के टॉप 10 अमीरों में से एक हैं, जिन्हें ₹900 में मिलने वाला सिलेंडर भी सस्ता लग रहा है। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। आप सबको जानकर ये खुशी हो रही होगी कि सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम ₹200 से ₹400 सस्ता कर दिया, यानी आम पब्लिक के लिए 200 और जो पीएम मोदी की उज्ज्वला योजना का लाभार्थी है उनके लिए ₹400 कम कर दिए गए। यानी जो सिलेंडर पहले 1100 से लेकर 1200 तक के मिलते थे वो अब 900 से लेकर के 1000 के मिलेंगे। यानी यूँ कहा जाए कि सिलेंडर अब सस्ता हो गया है और ये मात्र ₹900 में ही मिलेगा, तो आप सही तरह से समझ चुके होंगे। कुछ सोशल मीडिया से लेकर चरण चुंबकीय मीडिया तक इस बात का ढिढोरा पीट रही है कि मोदी सरकार ने रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहनों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सिलेंडर अब सस्ता हो गया है। अब ₹900 में मिलने वाले सिलेंडर को आप भी सस्ता समझ रहे होंगे तो मैं समझूंगा कि अडानी और अंबानी के बाद आप भी देश के टॉप अमीरों में से एक हैं, जिन्हें ₹900 में मिलने वाला सिलेंडर सस्ता लग रहा है। सिलेंडर के दामों में हुई ₹200 की कटौती के बाद चरण चुंबकीय मीडिया पीएम मोदी को साहसी बताते हुए सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में लगी हुई है। लेकिन समझना यहाँ ये है कि साहसी वो लोग हैं जिन्होंने पिछले कई वर्षों से ₹1200 में से सिलेंडर खरीद कर खाना बनाया है, या वो लोग हैं जिन्होंने 2014 में ₹410 में मिलने वाला सिलेंडर का दाम 2023 तक ₹1200 पहुँचाकर उसमें से ₹200 कम कर दिया है। याद करिए वो होली वाला दिन जिस दिन सिलेंडर के दाम में ₹50 की बढ़ोतरी करके बहनों और माताओं को झटके देकर इस साल रक्षाबंधन पर सिलेंडर का दाम कम करके माताओं और बहनों को जो तोहफा देने का काम किया है, दोनों में कितना फ़र्क है। अब इस कटौती के बाद ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि सिलेंडर को सस्ता किया जा सकता था, वो भी ₹200 तक। तो क्या अभी तक लोगों से प्रति सिलेंडर ₹200 लूटे जा रहे थे? तो शायद कहीं गलत नहीं होगा। पता सबको है कि जनता अब महंगाई झेल नहीं पा रही है। 3 साल से हर चीज़ के दाम इतने बढ़ गए हैं कि उसकी कमाई पाताल में चली गई है। मगर कमाल की बात है कि इस कटौती का प्रचार गैस सिलेंडर अब भी महंगा है, मगर हल्ला हो गया कि सस्ता हो गया। सिलेंडर सस्ता नहीं हुआ है, बल्कि महंगाई का बेंचमार्क बदल गया है। जनता की हालत ऐसी कर दो कि प्याज से गला सूख जाए, फिर 2 बूंद पिलाकर कहो कि सबको पानी मिल गया। प्याज से राहत मिल गई। जनता का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। 2024 भी उज्जवल होने वाला है। अब राजनीतिक जानकार इस कटौती को लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि चुनावी लॉलीपॉप है ये। लोग जान चुके हैं कि हमें इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया है। चुनाव को देखते हुए सिलेंडर के दाम कम किए गए, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा और अगर फिर से इनकी सरकार बनती है तो इसी सिलेंडर के दाम 200 नहीं 400 से लेकर 500 तक बढ़ाए जा सकते हैं और देश की भोली भाली जनता महंगे सिलेंडर खरीद कर खाना बनाएगी और सिर्फ पछताएगी। ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है। सरकार के इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ओणम और रक्षाबंधन के त्यौहार पर दाम घटाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। इस फैसले से सरकार पर वित्त वर्ष 2023 और 24 में 7,680 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। गौर से समझिएगा, सरकार का बोझ इस फैसले से बाद बढ़ेगा, यानी सिलेंडर के दाम घटाकर सरकार अपना नुकसान कर रही है। इसलिए चरण चुंबकीय मीडिया मोदी को साहसी बता रही है, लेकिन इस मीडिया को आम पब्लिक का साहस नहीं दिख रहा है, जो इतनी महंगाई और बेरोजगारी के बीच ₹1200 तक का सिलेंडर लेकर खाना बनाया है। अभी हाल ही में एक प्रतिष्ठित चैनल ने बिहार में बढ़ रही बेरोजगारी पर खूब ढिढोरा पीटा और स्टूडियो से चिल्ला कर बताया कि बिहार के युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। बिहार की स्थिति रोजगार को लेकर कंट्रोल में है ही नहीं, जैसे मानो कि उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार ही रोजगार सरकार ने दे दिया है। ऐसी मीडिया कि क्या मजाल जो कभी भाजपा शासित प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर कभी डिबेट कर दे, या ग्राउंड रिपोर्ट में युवाओं से उनका हाल चाल जान ले, या फिर किसी भाजपा के मंत्री से इन मुद्दों पर सवाल कर दे। चरण चुंबकीय मीडिया का अगर यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हर पत्रकार को किसी से सवाल करने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी से परमिशन लेना पड़ेगा, पार्टी चाहे जो भी हो। दोस्तों, आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब दीजिए इजाज़त,
नमस्कार।